हम लोग जूता चप्पल नहीं भीग रहा था। क्या क्या संवेदनशील था, खाना अध्यक्ष नहीं लायक लोग कह रहे रणधीर मिश्रा होते तो अब तक पानी भूल रहे होते। 3 दिन से आपको फोन कर रहे हैं नाव के लिए, एजीएम नहीं दे रहा है। आए ना हमारे साथ, और अभी तक आप ट्रैक्टर बैठे थे। मतलब जनता हमसे आके करी साहब, उनसे भी कह दिए उतर जाए। और आप जनता के बीच के हो, हम लोग जनता के बीच के हो, आपको केवल जूता न भीगे। अनोखी, वायरल और हैरान कर देने वाली खबरों के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कहां सांसद ने सरेआम लगा दी दारोगा की क्लास, ट्रैक्टर से उतार कर सबके सामने जमकर सुनाया। कहां मंत्री जी ने अफसर के सामने जोड़ लिए हाथ और पहना दी फूलों की माला और फिर बोले कि झूठ बोलने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। और कहां एक ही परिवार के 3 लोगों को मिली बड़ी कामयाबी, तीनों बनेंगे जज। शुरुआत करते हैं यूपी के सिद्धार्थनगर से आए वायरल वीडियो के साथ। ये देखिए, दारोगा जी जूता पहने ट्रैक्टर से गुजर रहे थे, तभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में चप्पल पहने घूम रहे सांसद जी को दिख गए। बस फिर क्या था, सांसद ने नीचे बुलाकर इतना सुनाया कि पूछिए ही मत। जूता उतार क्या बात है, हम लोग जूता चप्पल नहीं भीग रहा था। क्या क्या संवेदनशील था, खाना अध्यक्ष नहीं लायक लोग कह रहे रणधीर मिश्रा होते तो अब तक पानी भूल रहे होते। 3 दिन से आपको फोन कर रहे हैं नाव के लिए, एजीएम नहीं दे रहा है। सर एसडीएम साहब से बात की, तो क्यों नहीं दिया एजीएम ने? आपने कलेक्टर से कहा? एसडीएम साहब से हमने बात किया। क्यों उन्होंने इससे आगे ऊपर नहीं कहा? यहाँ की स्थिति देख रहे हैं आप, बहुत खराब है। आए ना हमारे साथ, और अभी तक आप ट्रैक्टर बैठे थे। मतलब जनता हमसे आके करी साहब, उनसे भी कह दिए उतर जाए। और आप जनता के बीच के हो, हम लोग जनता के बीच के हो, आपको केवल जूता न भीगे। बताओ, लेकिन जनता क्या लेती है सर? क्योंकि सांसद घूम रहा है, कोई हम इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं। यार आपको इतना दिमाग होना चाहिए कि इतनी जनता आपको घेरे खड़ी है तो आप ट्रैक्टर पे बैठे रहोगे, बाढ़ में 2 कदम चलोगे नहीं। हम कुछ इस समय नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आशुतोष ने, मैंने अभी की एसपी से तारीफ किया, इन्होंने कम से कम आपको फोन किया। 3 दिन से एसडीएम से मांग रहे हैं, फोन किया ना? क्या इनको स्टीमर मिला नहीं मिला, चाहे नाव मिले? एसडीएम साहब से बात हमने रूबरू किया था। हेलो, आए तक नहीं सर, एसडीएम साहब से और सीओ साहब दोनों से मैंने कहा, नहीं आए। और जा करके सर, 2 दिन से वो कल जा करके मैंने बात की। मतलब आप जा करके इतवा में किए डुमरियागंज। और उसके बाद एसडीएम साहब मतलब अभी एसडीएम साहब ने कहा ठीक हम व्यवस्था करवाते हैं। दरअसल सिद्धार्थनगर में नदियों के उफान की वजह से ज्यादातर गांव जलमग्न हो गए हैं। इन्हीं गांवों के लोगों से मिलने और उनका दुख दर्द जानने सांसद जगदम्बिका पाल पानी में खुद उतरे थे। पानी में पैर थे, हर जगह पानी से परेशान लोगों की समस्या सुन रहे थे। तभी वहां त्रिलोकपुर के थाना अध्यक्ष विद्याधर कुशवाहा ट्रैक्टर पर बैठकर पहुंचे। फिर जो हुआ वो आपने सुन ही लिया कि किस तरह से दारोगा जी की क्लास लग गई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दूसरी अनोखी खबर मध्य प्रदेश के गुना से है। इन्होंने नीचे कहा, मैंने तो नहीं कहा, मैंने कहा आपका हार्दिक स्वागत है झूठ बोलने के लिए, स्वागत है। और ये बोलकर मंत्री जी ने नगर पालिका के सीएमओ को फूलों की माला पहनाते हुए हाथ जोड़ दिए और अधिकारी अपनी नजरें तक नहीं उठा पाए। तस्वीरें आई है गुना से, जहां मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने गुना के सीएमओ ईशांक धाकड़ को शर्मसार किया है, क्योंकि सीएमओ साहब ने झूठ बोला था। दरअसल मंत्री जी ने सीएमओ से सरकारी योजनाओं और उनके लाभार्थियों के बारे में पूछताछ की थी, जिस पर अफसर महोदय ने फर्जी आंकड़े मंत्री जी के सामने पेश कर दिए। बस फिर क्या था, मंत्री भड़क गए, लेकिन खुद को शांत रखते हुए मंत्री ने सबके सामने ही अधिकारी की शानदार तरीके से बेइज्जती कर दी। सीएमओ साहब की जिस वक्त से यहाँ पर तैनाती हुई है, तभी से वो विवादों में है। उन पर शहर की साफ सफाई में लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं। आपको बता दें कि सिंधिया के करीबी और शिवराज सरकार में मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर साफ सफाई को लेकर काफी सतर्क रहते हैं। वो कई बार सफाई के लिए नालियों में उतर चुके हैं, जिसकी काफी
चर्चा होती रही है। तीसरी अनोखी खबर बिहार से है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 31वीं न्यायिक सेवा परीक्षा में दरभंगा के एक परिवार को तिहरी कामयाबी मिली है। एक ही परिवार के 3 बच्चों ने सफलता हासिल कर पूरे परिवार के साथ साथ मिथिलांचल का भी नाम बढ़ा दिया है। जैसे ही रिजल्ट सामने आया, दरभंगा जिले के रहने वाले एक परिवार के घर मानो छप्पर फाड़ खुशियों की बौछार हो गई हो। एक साथ परिवार के 3 लोगों ने इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। शिप्रा, नेहा और अनंत सभी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। अब ये तीनों न्यायाधीश यानी जज की कुर्सी संभालेंगे, यानी कि एक ही परिवार से 3 जज। है ना अनोखी और हैरान कर देने वाली खबर। अब इन तीनों की बिहार समेत देश भर में जमकर चर्चा हो रही है। न्यूज़ तक ब्यूरो।